हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ 4 डेज चंडीगढ़ और शिमला का टूर प्लान शेयर किया है। जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि अभी गर्मियों का समय है और ये बहुत परफेक्ट लोकेशन है घूमने की। उसके साथ साथ उस वीडियो में मैंने आपके साथ एक वादा किया था कि मैं आपको जल्द ही एक ऐसी वीडियो भी दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको बता जा रही हूँ बहुत लो बजट में, ऑलमोस्ट 5 से 6 थाउजेंड में आप आराम से चंडीगढ़ और शिमला घूम सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सोचा करते हैं कि शिमला की वादियों में घूमे लेकिन बजट उनको सपोर्ट नहीं करता। तो आसानी से इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आप बहुत ही लो बजट में बहुत अच्छे से चंडीगढ़ और शिमला घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रहने की, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो रहने की सुविधा का रहता है। तो मैं अगर चंडीगढ़ और शिमला दोनों की बात करूं तो दोस्तों आप आसानी से 400 से 500 रुपए में दोनों ही जगह पर डे के हिसाब से रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ शिमला दोनों में ही ऐसी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहां पर 300 से 400 रुपया पर डे का लिया जाता है रहने का। और उन धर्मशालाओं की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरी है, रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपके पास ऐसे भी ऑप्शन है ओयो होटल्स के, जो भी आराम से 500 से 600 रुपए का आपको पर डे का खर्चा रहता है। लेकिन ओयो होटल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि कई बार उन होटल्स की कंडीशन खराब होती है और सिक्योरिटी मैटर्स भी हो जाते हैं। इसलिए यदि मैं आपको धर्मशाला की बात करूं तो चंडीगढ़ में 3 ऐसी धर्मशालाएं हैं जिनको काफी अच्छी गूगल में रेटिंग भी दी गई है और उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। उन सभी धर्मशालाओं में से सबसे नंबर 1 पे है सूद धर्मशाला, जो कि 22D सेक्टर में आती है। दूसरी धर्मशाला की बात करें तो उसका नाम है हंसराज धर्मशाला, जो 12 सेक्टर में आती है। नेक्स्ट धर्मशाला है गढ़वाल भवन धर्मशाला, जो कि 29A सेक्टर में आती है। और इसके बाद जो अगली धर्मशाला है वो है श्री लक्ष्मी नारायण धर्मशाला, जो कि 20C सेक्टर में आती है। इन चारों में से कोई भी धर्मशाला में आप बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग की फैसिलिटी आसानी से अवेलेबल रहती है, ऑनलाइन भी। यदि आप ऑनलाइन माध्यम के थ्रू कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डायरेक्टली धर्मशाला में जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप और इसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो गूगल में आप अगर इन धर्मशालाओं का नाम लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप आसानी से वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिमला में रहने की। तो दोस्तों, शिमला में भी देखा जाए तो इस तरह की काफी सारी धर्मशालाएं हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो बुटेल धर्मशाला, जो कि है राम बाजार ओल्ड बस स्टैंड के पास नियर पंचायत भवन, वो एक धर्मशाला है। देन है दिगंबर जैन, जो कि लोअर बाजार में धर्मशाला है। बेसिकली ये जैन धर्म के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी, वो लोग बुकिंग करवा सकते हो। तीसरी धर्मशाला है सूद धर्मशाला, जो कि राम बाजार में आती है, जो मॉल रोड से ज्यादा दूर नहीं है। इसके साथ साथ कालीबारी जो टेम्पल है मॉल रोड में, वहां पर भी रहने की सुविधा है दोस्तों। वहां भी आप रहने की सुविधा इतने ही 400 से 500 रुपए के बजट में एक दिन के रह सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो इन चारों धर्मशालाओं में भी आप आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। धर्मशाला सर्च करिए गूगल में, आपको आसानी से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप बात करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट खर्चे की, जो होता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो जो आपको 4 डेज का प्लान मैंने आपको चंडीगढ़ शिमला का बताया है, उसमें फर्स्ट डे हमारा चंडीगढ़ में रहेगा। तो चंडीगढ़ में जिन प्लेसेस को हमें कवर करना है इम्पॉर्टेंट, वो है 22 सेक्टर एंड देन 1 सेक्टर में जो रॉक गार्डन और सेकेंड 1 सुखना लेक है। तो यदि आप इसमें यहाँ से कोई भी लोकेशन में आप स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर आसानी से आसपास जो वहाँ की स्ट्रेट ट्रांसपोर्टेशन की बसेज है, वहाँ बस स्टॉप रहता है, अवेलेबिलिटी रहती है किसी भी सेक्टर में जाने की, और खर्चा भी बहुत मिनिमम रहता है। तो अभी आप यदि आप उन बसेस को प्रेफर करते हैं तो आपका पूरे दिन का ऑलमोस्ट 70-80 मैक्सिमम 100 रुपये का खर्चा आएगा ये तीनों लोकेशन कवर करने में। और अगर आप ऊबर ऑटो करना चाहते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत आसानी से हो जाती है। आप ऊबर की एप्लीकेशन में जाइए, सर्च करिए, 50 से 60 रुपया जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम खर्चा रहता है एक लोकेशन कवर करने का। आप 22 सेक्टर से भी अगर रॉक गार्डन जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 80 to 90 रुपीज़ देना पड़ेगा। और रॉक गार्डन के तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस में है सुखना लेक, जिसके लिए आपको किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम देखें तो चंडीगढ़ का खर्चा आपका मैक्स 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन का आता है। अब हम बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला में जिन लोकेशंस को आपको कवर करना है उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो लोकेशन है, सबसे दूरी की, वो है मशोबरा नालदेहरा एंड तत्तापानी। तो आप अगर मॉल रोड के आसपास रह रहे हैं,
विक्टोरिया टनल के आसपास रह रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ पर भी स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बसेस जो है वो करके जा सकते हैं मशोबरा तक, जो कि आपको विक्टोरिया टनल का जो बस स्टॉप है नीचे उतरते ही मॉल रोड से, वहाँ से आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। या आप चाहें तो ओल्ड बस स्टैंड के आसपास रह रहे हैं तो वहाँ से भी ये बसेस चलती हैं, आप डायरेक्टली मशोबरा के लिए बस ले सकते हैं, जिसका मैक्सिमम खर्चा आपका एक टाइम का 15 रुपये जैसा आएगा। और लेडीज़ की तो वहाँ हाफ टिकट है तो इससे भी कम में आपका खर्चा हो सकता है अगर आप लेडी हैं। तो इस तरीके से मशोबरा पहुँच जाएंगे और मशोबरा के बाद आप कोई भी वहाँ पे पर्सनल टैक्सी हायर करने की बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। आसानी से 700 से 800 रुपये में आपको ये तीनों लोकेशन वो लोग घुमा देते हैं और आप पूरा के पूरी तीनों लोकेशन कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है, जो डेस्टिनेशंस है मॉल रोड में या रिज में, तो वो तो दोस्तों यदि आप मॉल रोड या उसके आसपास रह रहे हैं तो आप वॉक करके आसानी से जा सकते हैं। इवन झाकू टेम्पल भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वो नो डाउट बहुत ऊंचाई में है, जिसके लिए मैंने वीडियो आपको पूरा रास्ता दिखाया है कैसे पदयात्रा करके मैं गई। आप चाहें तो पदयात्रा से जा सकते हैं, यदि आपकी स्टेमिना आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप एक टाइम का आसानी से ऊपर चढ़ते समय रोप वे ले सकते हैं, जिसमें 250-260 रुपया लगता है, या टैक्सी का भी इतना ही लगता है। आते टाइम आसानी से 15 से 20 मिनट में पैदल यात्रा में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप झाकू टेम्पल भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है तारा देवी टेम्पल, तो इसके लिए तो मैं पर्सनल आपको सजेशन देती हूँ कि आप बस में ही जाइए, क्योंकि वो बहुत रिजनेबल रहती है और अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। यदि आप संडे के दिन प्रेफर कर रहे हैं तो बस बहुत रैंडमली वहाँ के लिए मिल जाती है। आप विक्टोरिया टनल से आसानी से शोगी के लिए बस करिए, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 12-15 रुपया खर्चा आता है। शोगी से आपको डायरेक्टली तारा देवी टेम्पल की बस मिल जाती है। तो कुल मिला के 25 से 30 रुपए में आसानी से तारा देवी टेम्पल जाके आ सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की हम बात करें तो कालीबाड़ी टेम्पल जो है वो भी मॉल रोड में है, आप वॉकिंग डिस्टेंस में उसे दर्शन करके आ सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन जो मैंने आपको बताई है अन्ना डेल, जो कि एक म्यूजियम है, वहाँ भी आप आसानी से जा सकते हैं वॉक के थ्रू। नो डाउट वापस से रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, उतरते टाइम तो आप आसानी से जा सकते हैं, चढ़ते टाइम जब वापस आएंगे तो थोड़ी चढ़ाई लगती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नीचे उतरते टाइम आप आसानी से वॉक करके जाइए, आते टाइम वहाँ पे बस मिल जाती है। आप ऊबर टैक्सी भी करेंगे तो 200-250 रुपये में ऊबर टैक्सी आपको वापस अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचा देगी। इसके अलावा बसेस की भी फैसिलिटीज़ है। विक्टोरिया टनल के आसपास से आपको जो बस स्टैंड है वो अन्नाडेल ले जाएगा, वहाँ तक ले जाने की सुविधा भी रहती है। तो ये देखें तो आसानी से आप इन सब लोकेशंस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चंडीगढ़ से जब शिमला जाएंगे तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा, जिसमें से बेस्ट जो आपको रहेगा वो है बस की फैसिलिटी, जो 43 सेक्टर से सुबह ही मॉर्निंग से बसेस चलती हैं। ऑलमोस्ट 250 से 260 पर पर्सन का किराया रहता है, आप उसे ही प्रेफर करिए। अगर आप टॉय ट्रेन के इच्छुक हैं तो आपको उसके लिए कालका जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी सीजन है तो आपको ट्रेन की प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, वरना आपको वहां पर डायरेक्टली टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिलेगी, जनरल की टिकट मिलेगी और जिसमें बैठने की सुविधा नहीं रहती। तो प्री बुकिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस के लिए आप डायरेक्टली उसी टाइम पे बुकिंग करवा के जा सकते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों थर्ड इम्पॉर्टेंट खर्चे की बात करते हैं, जो रहता है खाने पीने की सुविधा से रिलेटेड खर्चा। तो यदि हम चंडीगढ़ और शिमला दोनों की बात करें तो यहाँ के जो लोकल स्ट्रीट फूड्स हैं, जो लोकल खाना है, जो कि इनका ट्रेडिशनल खाना है, वो आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाता है। छोले कुलचे की यदि हम बात करें चंडीगढ़ में तो वो काफ़ी मशहूर है। राजमा चावल, कड़ी चावल की बात करें तो वो भी बहुत मशहूर है। आपको आसानी से, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर आसानी से आपको स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या शॉप्स होती हैं, ढाबा होता है, वहाँ पर ये खाना 50 से 60 रुपए में आराम से मिल जाता है, प्लेट पूरी भरपेट, जिससे पेट भर जाता है। इसके साथ साथ बहुत स्वादिष्ट होता है। आप पराठे की वैरायटीज़ की बात करिए, चाहे आलू का हो, पनीर का हो, पराठे भी जो है पंजाब में काफ़ी फेमस है, वो भी आपको 60 रुपीज़ में आराम से एक प्लेट मिल जाती है, जिससे आप आराम से आपका पेट भी भर जाता है और वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सेम ऑप्शन शिमला में भी है। शिमला में भी हर जगह बहुत सारी ऐसे ढाबे हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिसमें वहाँ का कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल या पराठों की डिफरेंट, आलू पराठा, पनीर पराठा, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़, या छोले कुलचे की बात करें या मोमोज़ की बात करें, हर जगह वो अवेलेबल रहता है, जो आराम से 50 से 60 रुपए में एक टाइम का खाना आप आसानी से खा सकते हैं। इसके साथ साथ धर्मशाला में भी हर जगह खाने की फैसिलिटी रहती है, जिसमें मैक्स टू मैक्स 70 to 80 की जो प्लेट आती है, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी आपको सब कुछ मिल जाता है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना सारा खर्चा टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मैं आपको 5,000 कह रही थी उससे भी कम में आप आसानी से, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे, 5,000 से भी कम में आप आसानी से चंडीगढ़ और शिमला घूम सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था रहने का, जो 300 से 500 रुपीज़ में आसानी से आपको जिन भी मैंने ऑप्शंस बताए वहाँ पे स्टे मिल जाएगा। तो मैक्सिमम अगर हम 500 रुपया भी लेके चलते हैं तो 4 दिन का हमारा 2,000 रुपया बनता है। देन जो मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, चंडीगढ़ में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ऊबर ऑटो तक भी करते हैं, बस प्रेफर नहीं करते, तो भी आपको 250 रुपीज़ लगते हैं। देन आप अगर चंडीगढ़ से शिमला जा रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम 250 रुपीज़ देना पड़ता है। तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 500 रुपीज़। अब हम बात करते हैं शिमला के ट्रांसपोर्टेशन की। तो जो सबसे ज़्यादा महंगा हमको पड़ता है वो है मशोबरा, नालदेहरा और तत्ता पानी का खर्चा। जो मशोबरा पहुंचने के बाद मैंने आपको टैक्सीज बताई जो 500 से लेके 700 रुपये में आपको आसानी से तीनों लोकेशन घुमा देगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम 800 रुपीज़ भी लेके चलें तो ये तीनों लोकेशन आप 800 रुपीज़ में घूम सकते हैं। इसके अलावा जो तारा देवी टेम्पल है, झाकू टेम्पल है, अन्ना डेल है, कालीबारी है, ये सब लोकेशन में भी यदि आप बसेस नहीं प्रीफर करना चाहते, आप कोई टैक्सी प्रीफर करना चाहते हैं तो, या आप झाकू टेम्पल भी अगर एक तरफ से आप रोप वे या टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारी लोकेशन का 700 रुपीज़ का खर्चा लगता है। तो टोटल ये 800 प्लस 700 रुपीज़ यहाँ पर हो गए, मतलब 1500 यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का शिमला का खर्चा हो गया। नेक्स्ट जो मैंने बात की थी फूड की अवेलेबिलिटी की, आसानी से यहाँ पे फूड आपको 60 से 70 रुपये में एक टाइम का फूड आसानी से मिल जाता है। तीनों अगर आप सुबह दिन और शाम को तीनों टाइम खाना प्रेफर करते हैं तो भी आपको पर डे का कुछ नहीं तो 200 रुपीज़ के हिसाब से आपको एक दिन में आसानी से आपका 200 रुपीज़ में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 दिन का मैक्स टू मैक्स 800 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारा खर्चा हो गया। तो 2,000 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 800, तो टोटल खर्चा आपका हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 4,800। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतने कम बजट में भी आप आसानी से चंडीगढ़ और शिमला घूम सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो शिमला में ही रहते हैं, जिनका नाम है अतः शर्मा जी। इनका खुद का वहाँ पे होटल भी है और घूमने फिरने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे बहुत ही सही व्यक्ति वो लगे और बहुत सही वो गाइड करते हैं। तो आप चाहें तो उनसे भी कांटेक्ट करके आपने घूमने फिरने की अवेलेबिलिटी आप ले सकते हैं, रहने की सुविधा ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर इंफॉर्मेटिव लगी हो। यदि इंफॉर्मेटिव व यूज़फुल लगी तो उसे शेयर करना मत भूलेगा। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जल्दी मिलती हूँ और बहुत सारी शिमला की सीरीज़ के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।